ये हैं पागल हुए हैं। इतना नहीं है दीन मुश्किल यार, इस्तिंजा करो, निकलो पतली गली। कह रहे नहीं छींट पड़ती है, यूं होता है, यूं हो जाता है, ऐसा ना हो यहाँ लग जाए तो फिर आग छुएगी क़यामत के दिन। वुजू नहीं हो रहा लोगों का। यह सही हदीस है कि वुजू में बाल बराबर की जगह भी खुश रह गई तो हदीस में आता है जहन्नम की आग छुएगी उसको, क्योंकि वुजू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। नमाज छोड़ना तो फिर जहन्नम में जाने का जरिए, लेकिन वो आराम से हो जाता है। हमारे नबी भी तो ऐसे आराम से वुजू कर लेते थे। ये तो नबी ने इसलिए बताया ताकि अधूरे वुजू ना किया करो, कि आधा मुंह धोया आधा छोड़ दिया, आधे बाजू धोया आधा छोड़। इसका मतलब वहमी बनाना थोड़ी है। बैठा है वुजू खाने पे, पता नहीं घंटे घंटे रेगमाल से रगड़ाई कर रहा है पूरा नल के खोल के और यूं यूं करके, ये नहीं देख रहा कि इसराफ का कितना गुनाह हो रहा है। एक आदमी ने जिना किया, अल्लाह बचाए, हराम बच्चा पैदा हो गया। किसी ने कहा कि अबे कमबख्त, जब जिना ही करना था तो ऐसे तरीके से करता कि बच्चा तो पैदा ना होता। कहते हैं नस्ल रोकना मकरू है। नस्ल रोकना इस्लाम में क्या है? अबे तो ये जो तू कर रहा है ये क्या है? ये मकरू। इतना सरी जिना कर रहा है और बच्चा रोकना क्या कहते हैं इस्लाम में क्या है? मकरू, ना पसंदीदा अमल। तो यही हो रहा है, वो जो इसराफ हो रहा है, घंटों घंटों वुजू का पानी बर्बाद हो रहा है, उससे जहन्नम का खतरा नहीं है इसको। और ये है कि अगर ये खुश रह गया तो क्या हो। तो वहमी बने हुए हैं, वहमियों से निकले, कबीरा गुनाहों को छोड़ दे, बस जन्नत है इंशाअल्लाह। कबीरा क्या है? सबसे पहले नमाज का जानकर कज़ा करना, दाढ़ी काटना भी माजरत के साथ कबीरा गुनाह में दाखिल है। सूद खाना, रिश्तेदारी तोड़ना, बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा बुरा सलूक ना कर रहा हो। अगर आपने जोड़ने की कोशिश की फिर भी कमबख्त नहीं जोड़ रहा, फिर छोड़ दो उसको अपने हाल पे, फिर गुनाह नहीं मिलेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश जोड़ने की करो। माँ बाप को सताना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, बार बार हो रही है, फिर ये ठीक नहीं है। बाप से अगर नहीं बनती ना, हर वक्त की चकचक अलग रह लो। जब लड़का जब बालिग हो जाता है, शादी हो जाती है, तो अब्बा के साथ रहना फर्ज नहीं। बाज दफा ऐसे होता है कि वाकई अब्बा ही थोड़े से टेढ़े दिमाग के होते हैं, वो बच्चे को जीने ही नहीं देते। वो जब भी गुजरेंगे कुछ ना कुछ होता है ये बाज दफा। तो बजाय बाप से बदतमीजी, ऊंची आवाज से बात, उसकी हक तलफी, पतली गली से निकल लो। शादी करके अलग रहो, अब्बा से खैरियत पूछते रहा करो, लड़ो नहीं। ऊंची आवाज से बाप के सामने बात मत करो, कबीरा गुनाह है। कत्ल करना कबीरा गुनाह, शराब पीना बोलो कबीरा गुनाह। गीबत में भी दो किस्में हैं, कुछ गीबतें हल्की फुल्की होती हैं, वो सगीरा में दाखिल है। कुछ गीबतें भारी भरकम होती हैं। भारी भरकम वो है जिससे अगले की इज्जत का जनाजा निकल जाए। आपने किसी को बुराई में देखा, जिना करते हुए या कोई और, इस्लाम ने कहा इस पे पर्दा डालो, आपने लोगों को जाके बता दिया ये काम कर, हालांकि वो छुप के कर रहा था। अब वो तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन पब्लिक माफ, जिंदगी भर के लिए उसकी इज्जत खत्म। शौहर कोई जिना करता है, बुराई, लोग बीवी को जाके बता देते हैं, भाई छुप के एक आदमी ने काम किया है, पर्दा डालो, उसको अलग से समझा दो ले जाके, क्यों उसके राज को फाश कर रहे हो। अब बीवी को जब बता दिया, हो सकता है शौहर बाद में तबलीग में वक्त लगाए, कुछ भी करे, तौबा करे, अल्लाह माफ करेगा। लेकिन औरत के दिल में जो बाल आ गया, जो उसका घर तबाह होगा, बर्बाद होगा, ये अब इसकी तलाफी कभी भी बोलो नहीं। पर्दा डालने का औरत के जुर्म पे भी, मर्द के जुर्म पर भी पर्दा डालने का हुक्म है, हाईलाइट करने की इजाजत नहीं है। बड़ा तलाश कर रहे होते हैं कहीं से कोई ऐप मिले तो बताएं दुनिया को जाके। और क्या है कबीरा गुनाह है? रमजान का एक रोजा भी जान कर कज़ा कर दिया तो ये सगीरा गुनाह। सारा साल रोजे ना रखें, ना 10 मुहर्रम का रखें, ना अरफा का रखें, वो सब नफली रोजे हैं। रमजान का एक भी छोड़ने की, ना मजदूर को छोड़ने की इजाजत, ना टीचर को, ना स्टूडेंट को, ना उसको जिसका कल पर्चा है, पेपर है। ये कबीरा गुनाह है भाई, ये तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, नहीं छोड़ सकते आप। और तोड़ दिया तो 60 रोजों का कफारा भी है। रमजान का रोजा अगर तोड़ दिया ना बीमारी के बगैर, तो 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे, फिर अल्लाह गुनाह को माफ करेगा। 60 रोजे लगातार नहीं रखे तो ये वबाल क़यामत के दिन अपने गले में लेके जाओगे। कितने लोग हैं, जवान है, रोजा तोड़ दिया उन्होंने। हाँ देखो, मसला हया के खिलाफ है, लेकिन बताना जरूरी है। रोजा अगर किसी ने खा के या पी के तोड़ा है, जैसे प्यास बहुत सख्त लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, तोड़ दिया, या बीवी से जिमा कर लिया, इससे कफारा लाजिम होता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी ने हैंड प्रैक्टिस के जरिए रोजा तोड़ दिया है तो रोजा टूटेगा, गुनाह भी होगा, कबीरा गुनाह, लेकिन 60 रोजों का कफारा लाजिम नहीं होता। ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन आजकल नौजवानों में इस तरह बहुत होने लगा है, तो वो फिर मायूस हो जाते हैं। तो गुनाह भी है, रोजा टूटा भी है, लेकिन 60 रोजों का ऐसी सूरत में कफारा नहीं होता। वो जब होता है जब ज़ौजा से प्रॉपर हम बिस्तरी कर ली, या पानी पी लिया, या खाना खा लिया। तो ये भी ज़कात ना देना भी क्या है, कबीरा गुनाह है। साल में एक दफा अल्लाह 2.5% मांग रहा है, तो ये सब कबायर में दाखिल है। तो इन कबीरा से अगर बच जाएंगे, अल्लाह कहते हैं छोटी मोटी खताएं वो रहमान है, नमाज से माफ हो जाती हैं, लैलतुल क़द्र में जागने से माफ हो जाती हैं,
और हज से माफ़ हो जाती हैं, उम्रे से माफ़ हो जाती हैं, सदक़ात व खैरात से अल्लाह का गज़ब ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन कबीरा गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी, जिनमें सबसे पहला मैंने बताया नमाज का क़ज़ा, औरत का पर्दा ना करना। कभी कभार बेपर्दगी हो जाए सगीरा, मुस्तकिल वो अपने आप को एक्सपोज करती रहती है मर्दों के सामने, मुस्तकिल वो उसका काम ही यही है, बेहयाई फैला रही है, तो ये सगीरा में नहीं है, ये किस में है, ये कबीरा में दाखिल है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, वो पिछले साल सना खान ने तौबा की थी ना माशाल्लाह, वो मौलाना अनस साहब थे, तो उस पर बहुत लोगों ने नेगेटिव भी बातें की थी। उनका कल फ़ोन आया मौलाना अनस साहब का, वो अपनी ज़ौजा की कारगुजारी सुना रहे थे कि माशाल्लाह इशराक की पाबंद, तहज्जुद की पाबंद, और कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है उसकी इबादत देख के। ये उन्होंने मुझे कहा कि ये आप लोगों को बता दें, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई है। अब देखो, अगर मुफ्ती अनस शुरू ही दिन से उस पर डंडा लेके खड़ा हो जाता, इंसान की बच्ची बन जा सही, तो ये इनकलाब, उनका कोई कोई फाउंडेशन भी है, ट्रस्ट भी है जिसमें वो गरीबों के साथ मदद कर रही है, तो फिर ये ना होता। तो बहुत लोगों ने मलामत की, अब एक बेपर्दा औरत से शादी कर ली, अब ये कर दिया। भाई जब शादी कर ली है और वो दीन की तरफ आ रही है, तो ऐसे मौके पे अप्रिशिएट किया जाएगा। फतवे कुरान क्या कह रहा है, लोगों को हिकमत मसलहत के साथ दीन की तरफ बुलाओ। देखो, मैं भी दाढ़ी के पर जब मजमा होता है तो बयान करता हूँ, किसी बगैर दाढ़ी वाले को अलग से बुला के नहीं कहता भाई शर्म नहीं, कबीरा गुनाह है कबीरा। वो तो बिदक जाएगा, बोलेगा यार इनके पास तो बैठना ही क्या है सही है। हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी की इत्तला मिलती फला ऐसे कर रहे हैं, तो आप नाम लेके नहीं कर रहे कि ये जो बैठा हुआ है ना, ये बंदा ठीक नहीं है, बल्कि आप फरमाते हैं माँ बालू अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया कि इस तरह कर रहे हैं। तो जो होता वो समझ जाता कि मेरी बात हो रही है। तो किसी को हिट करना दीन में, ये सजाएं जितनी भी ये जहन्नम की है ना, ये अल्लाह देगा ठीक है ना, ये कौन देगा, ये अल्लाह देगा। आपको देने की इजाजत, आपका काम है पैगाम मसला से पहुंचा देना। और कुरान कह रहा है मीठे लहजे में बात करो, उससे फायदा क्या होगा, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। तो कुरान तो दावत में नरम लहजे में मसलहत और फतवेबाजी दे दे के उसको हिट करना, लितरज़ऊ अन्हुम फ़इन तरज़ऊ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। ए नबी, जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस पहुंचेंगे तो ये झूठी कस्में उठाएंगे ताकि आप इनसे राजी हो जाएं, खुश हो जाएं। अगर आप खुश हो भी गए, अल्लाह फिर भी खुश बोलो नहीं होगा। देखो, यहाँ नबी को खुश करने का सवाब क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ नबी को खुश करने से मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं है। तो कुरान कह रहा है ऐसी खुशी का मैं ऐसी खुशी पे खुश नहीं। और काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया, इन तीन सहाबी ने सच बोल के नबी को नाराज कर दिया। मुनाफिकीन ने झूठ बोला ना कि ये उज़र था, ये उज़र था, हम तबूक में इसलिए नहीं आ सके, ये मसाइल थे, ये मसाइल थे। नबी आलिमुल गैब नहीं, आपने कहा चलो भाई ऐसे ही होगा, आप खुश हो गए, ठीक है भाई जाओ, कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा आप खुश हैं, अल्लाह ने खुश इनसे। दूसरी तरफ मुनाफिकी जो मुखलिस सहाबा थे तीन, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी, हिलाल इब्ने उमैया, ये तीन सहाबी ने सच बोला, या रसूलल्लाह कोई उज़र नहीं था, बस हम सुस्ती की वजह से पीछे रहे, कोई उज़र नहीं, जाना चाहिए था, हम पे फर्ज था, लेकिन बाग पक चुके थे, सब कुछ तैयार था, फिर भी नहीं गए, कोई उज़र नहीं है। सच बोला ना, नबी गजबनाक हो गए। नबी क्या हो गए, इसलिए नहीं कि सच बोला है, इसलिए कि जब कोई उज़र नहीं था तो पीछे रहने का कोई जवाज बनता नहीं। आपने फरमाया कुम, जाओ यहाँ से, हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीकुम, अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे बारे में। 40-50 दिन बाइकआउट हुआ, यहाँ तक के सहाबी कहते हैं नबी ने सलाम तक का जवाब नहीं देते थे। क्या गुजरी सहाबा पर, मगर कुरान कह रहा है मैं क्या था इनसे, बोलो राजी, क्योंकि मुझे खुश करने के लिए इन्होंने सच बोला। तो फिर अल्लाह ने पैगंबर को भी राजी कर लिया बाद में, और इतना खुश हो गए पैगंबर, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी तो। अच्छा, और सुने, इस्लाम के अकीदे बता रहा हूँ कितने वाज़े हैं कि हम इस्लाम को फॉलो किसी मदरसे के किसी बंदे की वजह से नहीं करते। और ये भी बता दूं, इस एक बंदे की वजह से मदरसों को बदनाम करना कि मदरसे ऐसे होते हैं, यूं ऐसे होते हैं, ये भी वही ज़्यादती है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। जब हजरत काब इब्ने मालिक की तौबा कबूल हुई तो उनको खुशखबरी पहुंची, वो नबी के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हदीस में आता है इस्तनारा वजहुहु कअन्न वजहु क़ितातु क़मर, ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद। आपने क्या फरमाया, अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक, ए काब उस दिन की खुशखबरी कबूल करो कि जिस दिन से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जनाया, आज तक ऐसा खुशी का दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, उस दिन की मुबारकबाद हो तुम्हें। हज़रत काब मालिक ने क्या कहा, अमिन का अमिन इंदिल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही बाप।
इस फिक्र में लगे हुए हैं कि अल्लाह राजी है कि नहीं है। देखो नबी के राजी होने का तो यकीन हो गया ना, या नहीं समझ में आया, ये तो आसान केस नहीं है, बहुत मुश्किल केस। अरे जब नबी का चेहरा 14वीं रात की तरह चमकता हुआ देख लिया, नबी मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि खुशखबरी हो और सब माफ, बस अब मैं राजी, अब मैं खुश, तो काब इब्ने मालिक को फिक्र क्या लगी हुई है? ना 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 या रसूलल्लाह, जरा क्लियर करें बात, साफ बताएं ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से है या नहीं? अल्लाह भी राजी हुआ है कि नहीं हुआ? फरमाया ला बल मिन इंदिल्लाह, ना ना मेरी तरफ से नहीं। किसकी तरफ से? अल्लाह। मैं भी इसलिए खुश हूं कि अल्लाह खुश है, अल्लाह ने माफ कर दिया है, इसलिए मैं भी खुश हूं। फिर काब इब्ने मालिक खुश हुए हैं। तो भाई इस्लाम में असल कौन है? अल्लाह। तभी उलमा कहते हैं किसी से तन्हाइयों में गुनाह हुआ हो बिलफर्ज, अल्लाह ना करे, और इसने तौबा कर ली, फिर लोगों को पता चल गया, लोग ताने देने पे तू तो वैसा था, इन तानों की परवाह बोलो मत, बोले ना ना तुम्हारा जुर्म किया और ना हमें तुमसे माफी मांगने की जरूरत, जिससे किया वो जानता है। लोगों को नहीं लिफ्ट कराया करो ज्यादा, क्योंकि लोग इस चीज को मुसल्लत कर लेते हैं। हमारे हजरत के पास एक बंदे का फोन आया लंदन से, कहता है यार मैंने गुनाह किया था, पकड़ा गया, कहते अब मैंने तौबा कर ली, रो रो के गिड़गड़ा के इतनी माफिया मांगी कि अल्लाह ने भी दिल में सुकून डाल दिया कि मैंने तुझे माफ कर दिया, कि लेकिन पब्लिक माफ करने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक जब भी गुजर करे है ना, वही पब्लिक का दिल तो छोटा होता है ना, पब्लिक का दिल क्या होता है? तो ऐसी सूरत में पब्लिक को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराए, बोले जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम जाने अल्लाह जाने तू कौन होता है भाई मेरे को। और कुरान के अल्फाज देखो यार, वमन यअमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहू सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, ऐसे वजद वाली आयतें हैं। फरमाया जो भी गुनाह करेगा, अपनी जान पे जुल्म करेगा, जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, शैतान ने बहका दिया उसको, गलत हो गया उससे, हुकूकुल लिबास से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हुकूकुल लिबास में फिर उस बंदे से भी माफी मांगना जरूरी। कुछ जराइम ऐसे जो अल्लाह और बंदे के आपस के मामला। फरमाया फिर उसको ख्याल हुआ कि भाई खुदा तो इंतकाम लेगा, और वैसे भी गैरत के खिलाफ है, जिसने इतने एहसानात किए उसको नाराज करना। कुरान कह रहा है सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह से क्या करता है? माफी। क्या अजीब अल्फाज है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया गफरहुल्लाह, अल्लाह उसे माफ कर देगा, ना 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 ना, ये अंदाज नहीं है, ये अल्लाह उससे इंतकाम नहीं लेगा। फरमाया यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह को पाएगा, वो देखेगा कि अल्लाह गफूर भी है और रहीम, वो देखेगा अपनी आंखों से। ये ऐसे है जैसे हम किसी को दावत दें कि आप हमारी दावत पे आओ, आप पूछते हैं क्या क्या मिलेगा। एक तरीका होता है आप बताएं भाई बिरयानी का इंतजाम भी है, कबाब भी है, और अल्लाह भला करे चिकन का भी इंतजाम है, और कढ़ाई भी है, दो चार चीजें और बता दी आपने, तो जहन में रखकर आएगा ठीक है भाई ये चीजें हैं। एक स्टाइल ये होता है, वो क्या भाई क्या मिलेगा, तो आप उसको बताएं जब तुम आओगे ना, तो मेरी दावत में पहुंचने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि वसीम भाई छोटे मोटे सेठ नहीं है, वसीम भाई ने दावत, ये जी तुम पालोगे, ये चीज महसूस करोगे कि वसीम भाई तबीयत के तंग, ऐसा दस्तरखान होगा, छोड़ो बिरयानी कबाब, वो गरीबों वाली बातें हैं, क्या बिरयानी मसाले वाली बिरयानी, और मुफ्ती साहब के बयान सुनते रहते उल्टे उल्टे, मसाले वाली बिरयानी, चपली कबाब, कोयटा की चाय, अबे भाई छोड़ो ये बातें, ये तो कहीं खांचे वाचे में पड़ी हुई होगी। ये जी तुम पाओगे, मुझे महसूस करोगे कि ये छोटा मोटा सेठ नहीं है, दस्तरखान देख के अंदाजा हो जाएगा भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है। कुरान क्या कहता है? जो गुनाह करेगा और तौबा करेगा, यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि उसको माफ करूंगा, अल्लाह फरमाते हैं जैसे कोई बंदा दावत पर आए तो आप कहो भाई तुम पाओगे कि मैं छोटा मोटा सेठ नहीं हूं। हाँ, मैं उस पर वाकया सुना रहा था कि हजरत मौलाना तारिक मिल साहब एक दफा कुवैत के शहजादों ने उनकी दावत की, तो अब वो क्या तस्वुर दिमाग में लेके गए होंगे। फरमाते मैं हैरान हो गया, ऊंट के बच्चे सही पूरे रोस्ट नहीं आई समझ में। आपको पता है ऊंट का बच्चा किसे कहते हैं? ऊंटनी के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़बा करके खाल उतार के कुओं में पूरे पूरे रोस्ट चावल भर के दस्तरखान पर रखे। बकरे रोस्ट तो सुने होंगे, ऊंट रोस्ट नहीं सुने होंगे। अब ये जो शहजादे हैं उनके लिए ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, उनकी ये बिरयानी है, ठीक है ना, उनकी भी क्या है। अब उनसे अगर मौलाना तारिक मिल साहब पूछें शहजादों से जी आपकी दावत है क्या क्या मिलेगा, तो उनको गुस्सा आएगा ना, नहीं यार समझ में यार। ओ भाई उनको गुस्सा आएगा ना कि यार हम कुवैत के शहजादे हैं, हमारी करेंसी देखो, और हम यहाँ का तो गरीब आदमी इतना पुरतकल्लुफ खाना खाता है, और तुम शहजादों से पूछ रहे हो खाने में, आपको गम हो रहा है कि पता नहीं बिरयानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं रोटी होगी कि नहीं होगी। तो अगर उनसे पूछते तो वो जवाब में ये थोड़ी कहते कि ये भी है ये भी है, वो कहते हैं भाई आ जाओ पता चलेगा शहजादों ने दावत की। आ जाओगे तो पता क्या चलेगा? पता चल जाएगा कि शहजादा भी कोई नाइजीरिया का नहीं, कहाँ का, कुवैत अरब शहजादा है, उसकी दावत है, आप आए। और उनको पता चल गया, उन्होंने बयान में भी बता दिए। तो अल्लाह का अंदाज यही है,
फरमाया तुमसे कितना बड़ा जुर्म हो जाए, कितना बड़ा जुर्म। यहां तक के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा, तुमने गुनाह करते 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 जमीन आसमान के खला को भर दिया, इतने गुनाह हो गए। तुम्मस्तगफिरूनी, फिर एक दिन तुम्हें ख्याल आया यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, रब को मनाना चाहिए, बिलाखिर उसका अंजाम बुरा है, गुनाह की सजा मिलती है, तो आपने हाथ उठा के अल्लाह से माफ, किसी और के दर पे नहीं गए, किसी की परवाह भी ना करो कौन क्या कह रहा है, अल्लाह से माफी मांगी। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं, कुरान के अल्फाज भी अजीब है जो मैंने बताए। कुरान के अल्फाज क्या, अल्लाह फरमाते हैं माफ करना, तो ये तो हल्की बात है ना, माफ करूंगा तो मतलब ये कि ये बिरयानी मिलेगी, कोफ्ते मिलेंगे, सालन, ये तो हमने बता दिया ना। अल्लाह फरमाते हैं तौबा करके देख, तू अल्लाह को गफूर और रहीम पाए, गाफिर नहीं, राहिम नहीं, गफूर मुबालगा है। तू अल्लाह को महसूस करेगा कि तेरा रब छोटा मोटा माफ करने वाला नहीं है, रहीम तो मतलब बहुत रहम करने वाला है। और अल्लाह ये तुझे दिखाएगा, दिखाएगा का मतलब क्या है, तेरे दिल में सुकून पैदा हो जाएगा कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया। ये तौबा का पहला इनाम मिलता है दुनिया में, माफ भी करेगा और इत्मीनान भी दिला देगा, माफ कर दिया। ताल्लुक, वो इत्मीनान की अलामत क्या है, अल्लाह से जो ताल्लुक टूटा हुआ था वो आपको जुड़ा हुआ महसूस होगा। गुनाह की वजह से जो दिल में कालक आ गई थी, वो कालक आपको खत्म होती हुई नजर आई। यहां तक उलमा कहते हैं कि बाज लोग गुनाह करके ऐसी तौबा करते हैं कि गुनाह से पहले जो अल्लाह का उनसे ताल्लुक था ना, गुनाह के बाद जब तौबा की तो उससे ज्यादा अच्छा ताल्लुक पैदा हो जाता है, पहले से भी ज्यादा अच्छा अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये तो कुरान में, हदीस में क्या आता है कि अगर जमीन और आसमान के खला को तुमने गुनाह कर करके पुर कर दिया, सुम्मस्तगफिरूनी, फिर मुझसे मगफिरत तलब करो, लगफरतु, माफ करूंगा। इतना काफी था ना ये जुमला, यार नहीं आ रही समझ में। देखो अल्लाह ये कह देते कि जमीन और आसमान की खला को पुर कर दिया, मुझे नाराज किया है ना, पब्लिक के पास जाने की जरूरत, ईसाइयों में पादरियों के पास जाके माफ करवाते हैं, इतने पैसे ले लो माफ कर दो। अल्लाह कहते हैं पादरी का क्या बिगाड़ा है तुमने, नाराज मुझे किया है, नमाज छोड़ी है मुझे नाराज किया, जिना किया मुझे नाराज किया, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखी मुझे नाराज किया, ये जो हो रहे हैं गुनाह आजकल, कुछ भी किया मुझे नाराज किया ना, आओ मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है, कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा फिर थोड़ा ज्यादा फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को। ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूँ, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ, खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो, उसके बाद जब आप उठो तो आप अपनी जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में, और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा, आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है, प्याज है, बुड्ढों को जवान कर दे, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना इनको देखता, 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते, शुगर है, बैलेंस किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे फड्डा करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से फड्डा, एक बलोच का फड्डा उससे होने वाला था तो उसने फड्डा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों कह रहे भाई, ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था, क्या था, ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो
बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माएँ नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी, बहने दो यार बच्चे को, कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपकी जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कलाबाजियां खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुएं लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में, लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है, हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है, क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे, तो ये दलील सही होगी। आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं है। अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है, खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखें अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें, या इतनी हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आई नहीं। बस लिटिल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना हाँ वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं बहुत फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो जौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी। तो भाई जैसे मर्द पर औरत का हक है, यानी औरत पे मर्द का हक है, ऐसे ही मर्द औरत पर यानी मर्द पर भी औरत के हुकूक है। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। आप क्यों अपनी बदबू अपनी बीवी को सुंघा रहे हो यार? अब औरतें इसमें सब्र करती हैं, मियां हैं, नाक पे मक्खी बिठा लेगा अगर उसको बोल दिया तो ये भी गलत है, नाजायज है ये। अल्लाह ने बीवी के बारे में क्या कहा? वसाहिबतिही, तुम्हारे साथ रहने वाली। आप मस्जिद में 5 टाइम के लिए आते हो, उसमें जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आज फजर में जो खड़ा हुआ आपके साथ, हो सकता है जोहर में वो ना हो, कोई दूसरा हो, उनको प्यास की बदबू से बचाया जा रहा है। और बीवी जो सारी जिंदगी आपके साथ चिपक के रहती है, उसको इस्लाम आपकी बदबू से बचाने का हुक्म नहीं देगा है भाई? उसके बारे में इस्लाम ऑर्डर नहीं करेगा कि अपनी बदबू उससे छुपा के रखो, नहीं, आपकी बदबू उसको नहीं आनी चाहिए। नहाते नहीं है, ऐसे जी अजीम लोग है ना, अजीम लोग हैं, महीने में 1 दफा नहाता है। मैंने कहा तेरी बीवी कैसे पर्दा, वो बेचारी आदि, उसको भी बदबू की आदत पड़ जाती है। एक औरत की शादी हुई भंगियों में, अब उसको बड़ी स्मेल आती थी, तो 1-1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, तो वो अपनी सास से कहने लगी, देख जब मैं तेरे घर रुखसत होके आई थी कितनी बदबू थी, 1 महीने में मेरे आने की बरकत से वो बदबू खत्म हो गई। उस सास ने बोला
मैं भी जब इस खानदान में आई थी ना, तो मैं भी इस खुशफहमी में थी कि 1 महीने के बाद बदबू खत्म। तो असल बात यह है कि बदबू वैसे ही है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बदबू की आदत पड़ गई है। तो जो भी हमारे खानदान में बाहर से कोई खातून आती है, 1 महीना है उसके सब्र का इम्तिहान, उसके बाद उसको बदबू आना खत्म। तो बाज आदमियों को बिल्कुल होश नहीं होता, बदबू सूंघा रहे हो यार तुम, अपनी पसीने की बदबू, अपनी बगलें साफ नहीं कर रहे। बाज मजहबों में ऐसा होता है कि वो ना बगल के बाल साफ करते हैं, ना जेर नाफ बाल साफ करते हैं। वो उनका कल्चर है, किसी के कल्चर को हम क्या कहें। भाई कम से कम इतना तो होना कि आप अपनी घरवाली का ही ख्याल कर लो, उसको कितनी स्मेल आएगी इससे, कितनी बदबू आएगी इससे। तो बदबूएं बाकायदा शेयरिंग पे चल रही होती, गलत है। इसी में एक और अहम तरीन बात, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बॉडी की सफाई में इस्तिंजा के बाद, यानी क़ज़ाए हाजत में जो इस्तिंजा किया जाता है उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की सफाई का एहतमाम किया वो दांत थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सबसे ज्यादा आपने अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया है ना इस्तिंजा के अलावा, तो पेशाब वगैरह तो उसमें तो है ही, वो तो बहुत हमें हुक्म है उसकी सफाई, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बॉडी के किसी पार्ट को साफ करने का हुक्म है तो वो कौन सा पार्ट है? बोलो, दांत। नाक नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं है, जिस्म नहीं है, सबसे ज्यादा किसको साफ किया है आपने? दांतों को। मैं चूंकि पब्लिक से बहुत ज्यादा मिलता हूं ना, तो मुझे अब ये चीज समझ में आने लगी है कि इस्लाम ने दांतों की सफाई को इतना फोकस क्यों किया है। लोग आते हैं, आज एक साहब आए, वो समझ जाएंगे उनकी बात हो रही है, उन साहब को रहने तो किसी और की बात कर रहा हूं मैं। दांत से इंसान की पर्सनैलिटी का दांतों से बहुत गहरा ताल्लुक। दांत साफ नहीं कर रहे होते, फिर आके मुंह में घुसे जा रहे होते हैं, कोई बात समझाने के लिए, मसला समझाने के लिए मुंह में घुस, मैं बाहर बैठ के भी मैं बात सुन लेता हूँ। अब उनको मैं उनके मुंह पे नहीं कह सकता कि तुम्हारे दांतों से स्मेल आ रही है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, थोड़ा सा यूं रहो भाई, वहां रह के बात कर लो। कान में घुसे चले जा रहे होंगे, प्राइवेट बात है तो प्राइवेट बात है, तो छाव में आ जाओ यार। इतनी क्या प्राइवेट है कि कान में घुस जाएगा भाई? क्योंकि जब कान में घुस रहा है तो मुंह करीब आ रहा है, मुंह करीब आ रहा है तो सांस पास के तो मुंह से थूक आ रहा होता है। हमारे एक दोस्त बाइक पे मेरे साथ आगे बैठे होते, मुंह पीछे करके जब बात करते तो हवा की वजह से ना बाकायदा थूक मेरे मुंह पे आके लग रहा होता था। आप समझ रहे, मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ये हकीकत है, लेकिन मैं उनको कह तो नहीं सकता था, वो नाराज हो जाते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं थूक। मैंने कहा हेलमेट, हम असल में तो बाइक में पीछे बंदे को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो बात कर रहे हैं, थूक आ रहा है मुंह पे, कोई एहसास ही नहीं है उसको। तो दांत है ऐसे, जब मुस्कुराते हैं तो आदमी कहता है थोड़ी देर के लिए काइंडली चुप हो जाओ भाई, खामोशी इख्तियार कर लो। तो एक दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अरसे से दांत साफ नहीं किए होते, एक दफा डेंटिस्ट से जाके घिसाई करवा ले, रगड़ाई करवा ले। अब ये ब्रश से साफ होने वाले नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर काम करता था, गुटके खाता, उसके दांतों का जो हशर नशर हुआ था, मैं जब उससे बात करता मुंह नीचे करके, वो समझता था शायद एहतराम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा इज्जत दे रहे मुझे। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू किसी डेंटिस्ट से दांत साफ करवा ले, पैसे मैं खर्च करूंगा। अब आप वो समझ रहा होगा इतना बड़ा दिल, भाई इतना दिल नहीं, क्योंकि मेरा तेरे से रोज वास्ता पड़ रहा है, ये तकलीफ तुझे थोड़ी हो रही है, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं किए उसने, फिर भी नहीं किए। तो इसका बहुत, अपने आप को भी तकलीफ होती है इंसान को, दांत जब गंदे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ आदी हो जाता है तो उसको एहसास ही खत्म हो जाता है। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा, सुबह उठते ही मिसवाक, तो नमाज से पहले मिसवाक, रात को सोते हुए मिसवाक सिराने रखी होती थी, इससे पता चलता है भाई दांतों की सफाई भी कम वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि स्मेल आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शदीद नफरत थी ना बदबू से, इतनी शदीद नफरत कि आपने हजरत ज़ैनब के घर शहद पिया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा के पास आए, तो उनको थोड़ा जैसे सोखरों में एक होती है कि भाई वो वहां तो शहद खा रहे हैं, उनकी बारी में तो आपकी तबीयत तो वहां ज्यादा माइल होगी, तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो नबी को बदबू से बहुत सख्त नफरत थी कि मेरे मुंह से स्मेल क्यों आई। तो आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम आइंदा शहद नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि आप समझे शायद शहद की वजह से स्मेल आ रही है। हालांकि वो स्मेल नहीं थी, यानी बदबू नहीं थी, स्मेल तो थी, बदबू नहीं थी। तो उस पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया नबी आप क्यों हराम कर रहे हैं। तब तगी मरदात अज़वाजिक, अपनी अज़वाज को खुश करने के लिए। तो हलाल ही रहेगा, शहद में बदबू थोड़ी होती है। लेकिन इससे इतना तो पता चला हमारे नबी को बदबू महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने कहा किसी और को अगर महसूस हो रही है तो बस शहद क्या है, हमेशा के लिए हराम। सही है ना, किसी को क्यों महसूस हो रही है।
तो इतनी शदीद नफरत थी। इस्लाम में खुशबू भी इसीलिए है कि बदबू को पहले खत्म करो, उसके बाद खुशबू। बास कम वक्त क्या करते हैं, बदबू बाकी रखते हैं, उस बदबू को छुपाने के लिए खुशबू का स्प्रे कर रहे होते हैं। वो तो और कीचड़ बना दिया यार आपने। नहाएंगे नहीं, बदबू दूर नहीं करेंगे स्प्रे करके। मैंने इसका बहुत सख्त, मेरे घर में अगर कहीं बदबू आ रही हो, मैंने सख्ती से मना किया, स्प्रे नहीं करना, स्प्रे नहीं करना। वो बदबू बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम उसको दूर करने की कोशिश करो। अब किसी और के घर से आ रही है तो क्या करे आदमी, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए जो स्प्रे हमसे नहीं होता भाई, ये नहीं होता। ये तो भाई उसको जायद, क्योंकि फिर तो एहसास ही खत्म हो जाएगा ना। अभी एहसास तो है कि यार इसको खत्म करो, किसी तरीके से हटाओ यहां से, तो ये